क्या आप जानते हैं कि ग्लोबली एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ने दूध पीना बंद कर दिया है, जिसमें कुछ बड़े सेलिब्रिटीज भी शामिल हैं। I've turned vegetarian for almost 2 years now. 90% would be, animal protein free and dairy free and everything. Transitioning into vegan was the biggest achievement or probably the best success. I've been vegan, preferred vegetarian since almost 2 months now, and I'm feeling really good about it. I became vegan when I married Radhi. Then one by one, I dropped eggs, I dropped dairy because I realized it's as bad. I'm almost like vegan. I turned vegan during the lockdown because मैं कुछ भी मांस दूध नहीं कंज्यूम करता। जिनका मानना है कि डेयरी इंडस्ट्री में गाय और भैंसों के साथ बहुत ज़्यादा हिंसा होती है और मिल्क प्रोडक्शन के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। जब एक गाय या भैंस दूध देना बंद कर देती है तो दूध उद्योग ही उन्हें कत्ल खाने तक ले जाते हैं। अगर इस एक्सप्लॉइटेशन को रोकना है तो सिर्फ मीट ही नहीं, दूध और दूध से बनी बाकी चीज़ों को भी अवॉइड करना होगा। इंडिया 30 करोड़ से ज़्यादा बोविंग कैटल्स के साथ ग्लोबली सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वाला देश है। ये सेक्टर इंडिया की जीडीपी में 4% कंट्रीब्यूट करता है और इससे देश में 8 करोड़ से ज़्यादा किसानों को रोजगार मिलता है, जिसमें मेजॉरिटी वो किसान हैं जो बहुत छोटे स्केल पर दूध का व्यवसाय करते हैं। दूसरी साइड इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट करने वाले देशों की लिस्ट में भी शामिल है। इंडिया से एनुअली 3.74 बिलियन यूएसडी डॉलर का बुफेलो मीट दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। गाय या गाय के बछड़े का मांस हम निर्यात नहीं करते। बैल, गाय और उनके बछड़े की सुरक्षा से संबंधित पूरा प्रबंधन राज्यों द्वारा देखा जाता है। हम इनमें से किसी के निर्यात की अनुमति नहीं देते, लेकिन पश्चिम में भैंस के मांस के लिए कारा बीफ शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो भैंसों के लिए ये अनुमति है, इनका निर्यात हो सकता है। We are the world's largest beef exporters. और ये बीफ जो हम कहते हैं भैंस का है, ये भैंस और गाय दोनों का मिला हुआ है, कोई चेक करने वाला है नहीं, क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए बंधे हुए हैं। इस वीडियो में हम दूध उद्योग और मीट इंडस्ट्री के बीच के कनेक्शन को जानेंगे और समझेंगे कि हमारे घर में यूज होने वाले दूध, दही, घी के बदले गाय और भैंसों को कितना ज्यादा टॉर्चर झेलना पड़ता है। कोई भी गाय या भैंस नेचुरली साल भर तक दूध नहीं देती, सिर्फ तभी मिल्क प्रोड्यूस करती है जब वो प्रेग्नेंट होती है। इसलिए डेयरी फार्मिंग में कैटल्स को बार बार प्रेग्नेंट किया जाता है, जिसके लिए गाय भैंसों को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू फोर्सफुली प्रेग्नेंट किया जाता है ताकि कैटल्स रेगुलर बच्चे दे सके और हमें रेगुलर दूध मिलता रहे। एवरेजली गाय और भैंस की एज 20 साल होती है, पर अब इंडिया में ये एज घटकर 5 से 8 साल रह गई है, क्योंकि आज मैक्सिमम कैटल्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से प्रेग्नेंट होती हैं। इस बिजनेस में गाय और भैंसों का पूरा शरीर एक दूध बनाने वाली मशीन की तरह यूज किया जाता है, और जब ये कैटल्स किसी बच्चे को जन्म देती हैं तो जन्म के 15 से 20 मिनट बाद ही बच्चे को माँ से अलग कर दिया जाता है, जिससे माँ और बच्चे दोनों कई दिन तक चीखते और तड़पते रहते हैं। इसमें दूध उद्योग का सिंपल सा गणित है, जितना कम दूध बछड़े को दिया जाएगा उतना ज्यादा मार्केट में सेल होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बोविन सोमाटोट्रोपिन और ऑक्सीटोक्सिन जैसे आर्टिफिशियल हार्मोन्स को गाय और भैंसों की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे दूध का प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है, लेकिन इससे कैटल्स को असहनीय दर्द सहना पड़ता है, जैसा लेबर पेन में होता है। बोविन सोमाटोट्रोपिन और ऑक्सीटोक्सिन इंजेक्शंस जो इंडिया में बेहिसाब यूज हो रहे हैं, ये कई कंट्रीज में बैन किए जा चुके हैं, क्योंकि इससे कैटल्स को मैस्टाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है। पर इंडिया में इस तरह के हार्मफुल हार्मोन्स का मैसिव यूज किया जाता है। क्या बोलते दूध नहीं दिए तो भैंस लात मारे तो टीका मार के दूध काटते, वो तो है हर डेयरी में है, और अभी गवर्नमेंट भी उसको बैन कर दी। अब लोग चोरी चुपे निकालने वाले निकाल लेते हैं। दूध कम देते उसको? दूध नहीं, दूध कम देने का नहीं है, वो भैंस लात मारती, बच्चा मर गए तो दूध नहीं देती बच्चे के वास्ते। हाँ, ऑक्सीटोसिन, वो इंजेक्शन। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश में टोटल मिल्क प्रोडक्शन का 47% हिस्सा ऐसी गाय और भैंसों से आता है जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। इसके लिए जिम्मेदार दूध या दूध से बने प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिमांड मार्केट में कभी कम नहीं होती। ये प्रोडक्ट हमेशा डिमांड में बने रहते हैं, जिस वजह से गाय और भैंसों के साथ ऐसी अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक गाय या भैंस एवरेज साल में 300 दिन तक मिल्क प्रोड्यूस करती है और फिर ड्राई फेस में चली जाती है ताकि वो अपनी बॉडी को वापस रिकवर कर सके।
अब दोबारा कैटल्स को फोर्सफुली प्रेग्नेंट किया जाता है और ये साइकिल कैटल्स की पूरी लाइफ रिपीटेड चलती रहती है। अब हर प्रेगनेंसी में 50% संभावना होती है मेल बछड़े के जन्म लेने की, जो कि मिल्क फार्मिंग इंडस्ट्री के लिए यूजलेस होते हैं, क्योंकि ना तो ये दूध दे सकते हैं और ना ही आज की मॉडर्न फार्मिंग में इनकी कोई ज़रूरत है। इसलिए ज़्यादातर बछड़े जन्म के कुछ दिन बाद ही लापरवाही और भूख से मर जाते हैं, और जो बच जाते हैं उन्हें मीट इंडस्ट्री में बेच दिया जाता है। भैंस के बच्चों को ओपनली और गाय के बच्चों को इलीगली बॉर्डर के पार स्मगलिंग के जरिए, जिसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। फीमेल बछड़ा जन्म लेती है तो कुछ महीने बाद से ही डेयरी फार्मिंग उसे मिल्क प्रोडक्शन मशीन की तरह यूज करना स्टार्ट कर देती है और सेम साइकिल उसके साथ यूज होती है। कई डेयरी फार्मिंग मेल बछड़े को बेसहारा रोड पर कचरे के पास छोड़ देती है। ये बच्चे कभी भूख से, बीमारी से, कभी रोड एक्सीडेंट से धीरे धीरे मर जाते हैं। कभी कभी वो बच्चा रोड के किनारे मिलता है, पतला, कमजोर, मक्खियों से घिरा हुआ, जब तक उसका छोटा सा शरीर सरेंडर नहीं कर देता। गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग 50 लाख से ज़्यादा बेसहारा जानवर हैं, जिसमें से ज़्यादातर वो एनिमल हैं जो डेयरी फार्मिंग से बाहर निकाल दिए गए हैं। डेयरी फार्मिंग में कैटल्स के साथ सिर्फ फिजिकल टॉर्चर ही नहीं होता, उन्हें मेंटली और इमोशनली भी टॉर्चर किया जाता है। जब एक बछड़ा लापरवाही और भूख से मर जाता है तो उसकी माँ पर इमोशनल इम्पैक्ट पड़ता है, जिस वजह से मिल्क का प्रोडक्शन कम हो जाता है। मिल्क प्रोडक्शन को वापस बढ़ाने के लिए मरे हुए बछड़े की खाल में भूसा भरकर माँ के सामने खड़ा कर दिया जाता है, जिससे माँ कैटल को लगता है कि उसका बच्चा जिंदा है और दूध पीने आया है। भैया ये आपने बोला ये क्या है? भूत बोलते हैं आप उसको, तो क्या है क्या ये बच्चा जब मर जाता है ना, हाँ, तो उसका काट के गोज भी सब निकाल डालते, हाँ, और उसमें भुस्सा भर के चमड़े में रखते हैं सब। अच्छा, ये क्यों करते हो? वो बच्चे भैंस के लिए। क्यों? लेकिन भैंस के लिए क्यों? भैंस निचोड़ने देवे। निचोड़ने देवे मतलब? हाँ, बच्चा वो दूध निकालने देवे। दूध निकालने देगे, नहीं तो नहीं देगी। अच्छा, निकालना पड़ता है। अच्छा, और अगर वो मर जाता है तो उसका दूध भी बंद हो जाता है? दूध कम हो जाता है ना, कम हो जाता है। बच्चा नहीं रहेगा तो कम हो जाता है। अच्छा, तो वो क्या समझती है कि मेरा बच्चा जिंदा है। अच्छा, ऐसा, और फिर दूध छोड़ती है। और ये कितने महीने के लिए आप इस्तेमाल करते हो इसको? 4-5 महीने के लिए। 4-5 महीने के लिए। अभी ये कितना उम्र का है? ये बच्चा है 15-20 दिन का है। 15-20 दिन? 2 दिन का बच्चा है। ये 2 दिन का बच्चा है। अच्छा, ये नर था या मादा? नर था। अच्छा। एक स्टेज पर आकर जब कैटल की बॉडी पूरी तरह अंदर से खोखली हो जाती है और अब वो और बच्चे पैदा नहीं कर सकती और ना ही दूध दे सकती है, तो ये कैटल जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ आपके लिए दूध प्रोड्यूस करने में खत्म कर दी है, डेयरी फार्मिंग के लिए फाइनेंशियल बर्डन बन जाती है। डेयरी फार्मिंग इसे मीट इंडस्ट्री को बेच देती है। कितने साल रखते हैं आप उसको? कितने बार प्रेग्नेंट होने? 4 या 5 बार। 4 या 5 बार। तो बाद में क्या होता है, उनका उम्र कम होने तो दूध भी कम हो जाता है ना, फिर तो उसको रख के आप लोग को कुछ मिलता नहीं ना, क्योंकि इधर सब दिक्कत का लाने रहने को, इधर अपने कोई खेती नहीं कि खेती से खिला सकते, उनको करके रखते हैं ज़्यादा से 4 या 5, तो वही पैसे में दूसरी नहीं लेने के, थोड़े बहुत पैसे जाते हैं। वो पूछ रहे हैं कि आप जब उनको बेच देते हैं ना, आपको पता है कि क्या होता है उनका? नहीं, अभी समझो मैं आपको बेचा, अभी आप रहने को समझो बम्बई में, आपने भैंस बम्बई ले गए, फिर आपका मेरा कंफ्यूजन है, धीरे खत्म हो गई कहानी। कोई नजुक वाले बाद में पता नहीं होता है कि नहीं, वो फिर किधर गई, वो उसका आप लोगों को मतलब आप लोगों को पैसा मिला, ये दीजिए, इसके जगह पे दूसरी नहीं ली ले, खत्म हो जाता है। अक्सर ये अनप्रोडक्टिव काऊ बफेलो ऑक्शन में बेची जाती हैं। पेपर में रीजन लिखा होता है ओल्ड, ड्राई, नॉट कंसीविंग। हर एक जानवर की कीमत उसकी खाल और मांस के आधार पर तय होती है। अब डरे हुए, बीमार, बूढ़े जानवर और नवजात शिशु को ट्रक में बड़ी क्रूरता से भरा जाता है। जब ये बेजुबान बिना खाना पानी और गर्मी से परेशान चलने लायक नहीं रहते तो इन्हें ट्रक में भरने के लिए इनकी पूंछ मरोड़ते हैं या इनके प्राइवेट पार्ट में लाठी से चोट पहुंचाते हैं। और जब कोई भी ट्रिक काम नहीं आती तो उनकी आंखों में मिर्च का पाउडर डाला जाता है ताकि वो तड़प कर उठ खड़े हों। उनमें से कई बेजुबान कत्लखाने पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। मांस उद्योग ने जानवरों को मारने के लिए अमानवीय तरीके विकसित कर लिए हैं।
हैमर स्लॉटर इनमें से एक तरीका है जिसमें कसाई हथौड़े से जानवर के सर पर लगातार वार करता है। हलाला कसाई जानवरों की सांस नली को आधा काटते हैं, जिससे जानवर तड़प तड़प कर धीरे धीरे मरता है। बीजेपी गवर्नमेंट क्लेम करती है कि 2014 के बाद से गौ तस्करी 99% कम हुई है, पर ग्राउंड रिपोर्ट से पता चलता है कि क्रिमिनल नेटवर्क के थ्रू गौ तस्करी अभी भी बहुत बड़े स्केल पर हो रही है। इंडिया की मेजॉरिटी स्टेट्स में गौ हत्या बैन है, पर कुछ लिबरल स्टेट्स हैं जहां गौ हत्या पर कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है, जैसे केरला, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। इंडिया के बाकी स्टेट्स जहां गौ हत्या बैन है, वहां से इलीगल तरीके से गौ की तस्करी कर वेस्ट बंगाल में लाया जाता है। यहाँ वेस्ट बंगाल, असम और त्रिपुरा बॉर्डर पर गौ तस्कर का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज ग्रुप एक्टिवेट है। यहाँ से डेली बेसिस पर 5000 से 15000 गौ बांग्लादेश में स्मगल होती है, और ये सब कुछ करप्ट इंडियन बॉर्डर ऑफिशियल्स की हेल्प से होता है। इन बॉर्डर्स पर हर एक गौ स्मगल के बदले $8 इंडियन बॉर्डर ऑफिशियल्स को और $7 बांग्लादेशी ऑफिशियल्स को रिश्वत देनी होती है। इन बॉर्डर्स से एनुअली 10 से 15 लाख गौ स्मगल होती है। ये इलीगल ट्रेड $500 मिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है। हम दूध को एक वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन के रूप में देखते हैं और इस पूरी चेन को इग्नोर कर देते हैं जो एक गिलास दूध की मांग से स्टार्ट होती है और किसी कत्ल खाने में खून से सने फर्श पर जाकर खत्म होती है। दूध उद्योग और मांस या लेदर उद्योग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। FIAPO, पेटा इंडिया, एनिमल इक्वालिटी सब क्लियरली कहते हैं कि डेयरी इंडस्ट्री ही बीफ, लेदर और मीट इंडस्ट्री का प्राइमरी सप्लायर है। जब तक मिल्क डिमांड में रहेगा तब तक अनवांटेड एनिमल्स का फ्लो स्लॉटर हाउस तक चलता रहेगा। जब कोई बोले दूध से किसी को नुकसान नहीं होता है, ये एक वेजिटेरियन फूड है, तो आप रिस्पेक्टफुली फैक्ट के साथ दूसरी साइड की स्टोरी इस वीडियो के थ्रू उसको दिखा देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।